वेलकम टू स्टोरी विद परी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ईर्ष्या की छाया और प्रेम का प्रकाश। एक समय की बात है, हिमगिरी नामक एक पर्वतीय राज्य में एक लकड़हारे की दो बेटियां रहती थीं। बड़ी बेटी का नाम था सौम्या और छोटी का नाम था नैना। सौम्या शांत, समझदार और त्यागी स्वभाव की थी, जबकि नैना नटखट, चंचल और थोड़ी अभिमानी भी थी। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थीं, परंतु नैना को हमेशा लगता कि सौम्या को सब अधिक पसंद करते हैं। एक दिन गांव में यह घोषणा हुई कि पड़ोसी राज्य के राजकुमार विवान अपने लिए एक जीवन साथी की खोज में आ रहे हैं। राजा ने यह भी कहा कि वह उस लड़की से विवाह करेंगे जो सच्चे मन से सेवा भावना रखती हो और संगीत में निपुण हो। राजा ने गांव में एक बड़ा उत्सव रखा, जहां सभी कन्याओं को आमंत्रित किया गया। सौम्या ने वहां जाने की इच्छा जताई, पर नैना बोली, तुम क्यों जाओगी? तुम तो गांव में बसने लायक हो, महल में रहने के नहीं। सौम्या मुस्कुराई, मैं तो बस गाने जाऊंगी। शायद मुझे वहां कोई पसंद न भी करे, पर यह मौका जीवन में एक बार आता है। नैना को अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि अगर सौम्या चुनी गई तो उसका क्या होगा। अगले दिन दोनों बहनें पर्वत से नीचे उतरकर उत्सव स्थल की ओर चलीं। सौम्या ने अपनी बांसुरी और मधुर स्वर से सबका मन मोह लिया। राजकुमार विवान मंत्रमुग्ध हो गया। राजा ने कहा, कन्या, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सौम्या है महाराज। राजकुमार बोला, मैंने तुम्हारे स्वर में सच्चाई और शांति देखी है। क्या तुम मेरी मित्र बनोगी? सौम्या हंस दी, हाँ राजकुमार, क्यों नहीं। इस पर नैना का चेहरा उतर गया। रात को उसने सौम्या से कहा, तू बहुत खुश है ना? सब कुछ तू ही क्यों पा जाती है? सौम्या बोली, नैना, अगर तू चाहती तो मैं पीछे हट जाती। मुझे महल नहीं, तेरी खुशी चाहिए। पर नैना के मन में ईर्ष्या घर कर चुकी थी। अगले दिन जब सौम्या अकेली झरने पर बैठी गा रही थी, नैना ने उसे धक्का दे दिया। अब देखती हूँ कौन बनता है राजकुमार का मित्र, उसने कहा और दौड़ती हुई महल की ओर चली गई। राजमहल पहुंचकर उसने खुद को सौम्या बताया। उसकी सुंदरता देखकर सबने विश्वास भी कर लिया, पर राजकुमार विवान को उसकी आंखों में कुछ झूठ सा महसूस हुआ। उधर सौम्या को एक चरवाहे आदित्य ने बचा लिया और वैद्य के पास ले गया। तुम कौन हो? आदित्य ने पूछा। मैं सौम्या हूँ, पर अब किसी को बताना नहीं चाहती। मेरी बहन, उसने। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, आदित्य ने कहा। कुछ ही दिनों में सौम्या स्वस्थ हो गई। आदित्य की मदद और उसके प्रेम भाव से सौम्या को नया संबल मिला, पर सौम्या हर रोज महल की ओर देखने लगती थी। एक दिन आदित्य ने कहा, अगर तुम चाहो तो हम महल चलें, सब सच जान ले। उसी दिन राजकुमार विवान ने नैना से कहा, अगर तुम वही हो जिनके बारे में मैंने सुना था तो एक गीत गाओ। नैना डर गई, वह गा नहीं पाई। राजा ने पूछा, क्या तुम वाकई सौम्या हो? तभी एक आवाज आई, नहीं, वो सौम्या नहीं है। सबने देखा कि दरवाजे पर सौम्या खड़ी थी, उसके साथ आदित्य भी था। राजकुमार आगे बढ़ा, तुम कहाँ थीं? जहाँ मेरी बहन ने मुझे छोड़ा था, सौम्या बोली। नैना घबरा गई, मुझे माफ कर दो दीदी, मैं नहीं जानती थी कि मेरी ईर्ष्या मुझे ऐसा बना देगी। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, जो समझ गया वही अपना है, आ गले लग जा। राजा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, सौम्या, क्या तुम अब भी विवाह करना चाहोगी? सौम्या ने विवान की ओर देखा और फिर आदित्य की ओर। मैंने जीवन में सच्चा मित्र आदित्य को पाया है, विवाह उसी से करूंगी। राजा मुस्कुराए, और नैना, उसे भी दूसरा मौका मिलना चाहिए। राजकुमार विवान बोले, हमारे सेनापति रुद्र भी एक सच्चे और दयालु योद्धा हैं, शायद वह उपयुक्त हो। समय बीता। सौम्या और आदित्य की सादगी भरी शादी हुई। नैना ने अपने अपराध की क्षमा पा ली और रुद्र से विवाह कर एक नई शुरुआत की। ईर्ष्या अंधा बना देती है, पर क्षमा और प्रेम हमें उजाले में लाते हैं। जो सच्चा होता है, अंत में वही जीतता है। कुछ वर्षों के बाद हिमगिरी राज्य अब पहले से अधिक शांत, समृद्ध और प्रेमपूर्ण हो गया था। सौम्या और आदित्य गांव में ही एक छोटी पाठशाला चलाते थे, जहां वे बच्चों को संगीत, जीवन मूल्य और प्रकृति से प्रेम सिखाते। दूसरी ओर नैना और रुद्र पड़ोसी राज्य में रहते थे, जहां रुद्र सेनापति के साथ साथ एक न्यायप्रिय प्रशासक भी बन चुके थे। नैना अब पूरी तरह बदल चुकी थी।
विनम्र, समझदार और सेवा भावना से ओतप्रोत। एक दिन हिमगिरी राज्य में एक बड़ी आपदा आई। बादलों के फटने से गांव में बाढ़ आ गई। कई घर बह गए, बच्चे लापता थे और स्कूल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सौम्या और आदित्य ने बिना रुके गांव वालों की मदद की, पर स्थिति इतनी विकट थी कि और सहायता की आवश्यकता थी। नैना को जब यह समाचार मिला तो वह तुरंत रुद्र के साथ मदद लेकर पहुंच गई। गांव वाले हैरान थे, लेकिन सौम्या ने उसे देखकर भावविह्वल होकर कहा, तू आई है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी सहायता है। नैना ने अपनी बहन का हाथ थामते हुए कहा, अब मेरी बारी है कुछ अच्छा करने की। उसने गांव में एक महिला सहायता केंद्र की नींव रखी, जहां विधवाएं और बेसहारा महिलाएं सिलाई बुनाई सीख सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। रुद्र ने एक मजबूत बांध बनवाया, जिससे भविष्य में गांव सुरक्षित रह सके। एक दिन गांव के बड़े बुजुर्ग ने दोनों बहनों को बुलाया और कहा, तुम दोनों हमारी प्रेरणा बन चुकी हो। सौम्या ने त्याग और प्रेम का पाठ पढ़ाया और नैना ने यह दिखाया कि कोई भी बदल सकता है अगर मन सच्चा हो। अंतिम मोड़। एक शाम जब स्कूल फिर से बनकर तैयार हुआ, वहां पहला सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। बच्चों ने सौम्या और नैना की कहानी पर एक नाटक प्रस्तुत किया, ईर्ष्या की छाया और प्रेम का प्रकाश। नाटक के अंत में सौम्या और नैना ने मंच पर आकर बच्चों को गले लगाया और कहा, हमारी कहानी तुम्हारी सीख है। प्रेम बांटने से बढ़ता है और क्षमा करने से दिल जुड़ते हैं। सीख, हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। गलतियां जीवन का हिस्सा है, पर उन्हें सुधार कर ही हम बेहतर बनते हैं। भाईचारा, सेवा और क्षमा, यही जीवन की असली संपत्ति है। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर आप सभी को हमारी यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारी कहानी में कौन सा किरदार आप सबको पसंद आया। धन्यवाद।